बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का मरहला और हुकूमत साजी के लिए इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो जारी और सारी हैं और तालिबान तमाम तर स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाने और एक ऐसी हुकूमत बनाने के लिए कोशां है जो कि पूरी दुनिया को काबिल कबूल हो। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तालिबान के हवाले से चीन और रूस ये दोनों मुमालिक एक नरम गोशा रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब आलमी ताकतें और मगरबी ताकतें जो हैं वो भी तालिबान के हवाले से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे रही हैं जो इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि दुनिया तस्लीम करे ना करे तालिबान की हुकूमत को, लेकिन उनसे राबता जरूर रखना चाहती है, कम्युनिकेशन चैनल जरूर रखना चाहती है। इस सब के अंदर यूरोपियन यूनियन और बरतानवी जो आर्मी चीफ है उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी अहम है, लेकिन दूसरी जानिब दो बहुत धमाकेदार अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो रूस और चीन जो इस वक्त अफगान तालिबान के हामी भी नजर आ रहे हैं, उनके लिए नरम गोशा भी रखे हुए हैं और ये वाहिद दुनिया की ताकतें हैं जो तालिबान के हवाले से मस्बत जो बयानात हैं वो दे रहे हैं और दुनिया भर की एक जो राय है उसे हमवार कर रहे हैं। राय आमा जो है उसे हमवार करने में चीन और रूस का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन इस सब के अंदर रशिया ने बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है। यह वार्निंग अफगान तालिबान के लिए है और उन्हें खबरदार किया है कि तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन रहा है। इस इत्तेहाद के पीछे मगरबी ताकतें भी हो सकती हैं जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम के मिसदाक तुम्हें एक जानिब तुमसे अपना कम्युनिकेशन चैनल रखें, वहीं दूसरी जानिब तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपे। ये इत्तेहाद कहां पे बन रहा है? इस इत्तेहाद ने अपना झंडा भी लॉन्च कर दिया है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, जबकि भारत जिसकी एम्बेसी के रुसवा होकर निकलने की खबर तो आपको मैं पहले ही दे चुका हूं, लेकिन अब उसके कौंसल खाने और कौंसल खाने स्पेशली जो कौंसलेट्स थे कंधार के अंदर, नंगरहार, ये सारे के सारे जितने थे ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। इनके हवाले से भारत ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है अफगान तालिबान पर। और नाज़रीन किराम, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मदारिस पर तालिबान का जो झंडा है, इस्लामी अमारात का जो झंडा है, उसे लगाने की वजह से भी बड़ा वावेला हो रहा है। उसकी हकीकत क्या है वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। 4 से 5 मेजर न्यूज अपडेट्स हैं। हम इसे मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर वीडियो को डिवाइड करेंगे और सारी की सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश की जाएंगी। ये इतनी ज्यादा खबरें, इन पर 4-5 वीडियोस बनती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि एक ही दफा में आपको अब तक की जितनी अपडेट्स हैं उनसे आगाह रखा जा सके, ताकि एक तो पूरा मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए और दूसरा यह कि कोई तिश्नगी ना रहे। और नाज़रीन किराम, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दस्तबस्ता दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, कुछ जल्दी जल्दी में अपडेट्स हैं अफगानिस्तान से, वो आपके सामने रख देता हूं। आपको पता है कि तालिबान ने बहुत ज्यादा असलहा, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट और व्हीकल्स और इस तरह की चीजें कब्जे में ली। अब अमेरिका ने उनके आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 2000 अमेरिकी आर्मर्ड गाड़ियां और 30 से 40 जहाज तालिबान के हाथ लग गए हैं, जबकि छोटे हथियार बेशुमार तादाद में तालिबान के कब्जे में है। यानी कि 2000 आर्मर्ड गाड़ियां और 30 से 40 जहाज, अमेरिका के जहाज जो है वो इस वक्त तालिबान के कब्जे में है। जबकि दूसरी अपडेट नाज़रीन किराम, आज पूरी दुनिया जब पाकिस्तान के बारे में पहले ये कहते थे कि ये महफूज नहीं है, ये गैर महफूज है, यहां पर दहशतगर्दी है, इसे हम फलानी लिस्ट में डालेंगे, आज वो सारे मुल्क और सारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो फर्स्ट वर्ल्ड अपने आप को कहता है, आज वो अफगानिस्तान से पनाह लेने के लिए, महफूज होने के लिए जिस मुल्क का इंतखाब कर रहा है वो मेरा प्यारा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने भी इंसानियत की आला मिसालें कायम की हैं। उस हवाले से भी कुछ आदादो शुमार हैं जो आपके सामने रख देता हूं। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना अब तक 3600 वीजे जारी कर चुका है। शहरियों को फजाई और जमीनी रास्ते से पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान का बयान। और इस सब के अंदर तालिबान जो है उनके हवाले से यह चीज सामने आ रही है कि अब डेमोक्रेसी होगी, किस तरह का निजाम हुकूमत होगा और क्या इलेक्शन होंगे, क्या मामला चलेगा। तो उसके हवाले से तालिबान ने भी कुछ जो क्लैरिफिकेशन
क्लैरिफिकेशंस हैं वो सामने आई हैं। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में इलेक्शन का वक्त नहीं, जामे हुकूमत जरूरी है, तर्जुमान तालिबान। चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सोहेल शाहीन ने कहा कि चीन अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत को फरोग देने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है, और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में भी इक्तदार का खला है, इसलिए मुल्क में सबसे पहले जामे हुकूमत का कयाम जरूरी है, एक ऐसी हुकूमत जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हों। और इस हवाले से इत्तलात नाज़रीन किराम यही आ रही है कि गुज़श्ता हुकूमत के कुछ ऐसे लोग जो रीजनेबल लोग थे, जो मुनासिब लोग थे, ना सिर्फ उन्हें बल्कि माइनॉरिटीज, गैर मज़ाहिब के लोग और उसके साथ ही साथ औरतों को भी हुकूमत में तालिबान लाएंगे, ताकि जो तनकीद होती है, जो उन पर इश्यूज आते हैं, वो सारी की सारी तनकीद वैसे ही दम तोड़ जाए और मामला जो है वो दुरुस्त हो जाए। और तालिबान के बयानात जो है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं, और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि हम तालिबान की हुकूमत को माने ना माने, हम एक चीज मानते हैं कि तालिबान जीत गए हैं, अफगानिस्तान का पूरा मुल्क उनके कंट्रोल में है, और अब हमें उनसे बात करनी होगी, हमें कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश करने होंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम इस सारे मामले के अंदर इसके बगैर हम कुछ कर सकें। अब बरतानवी जो आर्मी चीफ हैं, जो कि इस खित्ते में बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि नेटो की सारी अफवाज वहां पर थी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उनके बड़े अच्छे रवाबित हैं। मैं आपको बरतानवी आर्मी चीफ के बारे में यह बताऊं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और रॉयटर्स इसे कवर कर रहा है। द तालिबान कुड बी डिफरेंट दिस टाइम, ब्रिटेन्स आर्मी चीफ सेज। बरतानिया के आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर नाज़रीन किराम कहा है कि तालिबान अब बदल चुके हैं और तालिबान जो है उन्हें अब एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने का। इस पर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन आर्मी चीफ को बरतानिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने भी सेकंड किया और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ठीक कह रहा है। स्काई न्यूज की खबर देखें, अफगानिस्तान डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस बैक्स यूएस आर्म्ड फोर्सेस चीफ जनरल सर निक कार्टर ओवर तालिबान हैज चेंज्ड रिमार्क्स, यानी कि उन्होंने बैक किया है, उन्होंने उनका साथ दिया और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम मामला इस कदर सादा नहीं है। एक तो इंडिया इस कदर बौखलाया हुआ है, वो अफगानिस्तान और वो अफगान अवाम जिन्हें ये अपना भाई कहते थे, वो अफगान लोग जिन पर ये पैसा लुटा रहे थे, जब पैसा डूबा तो इनकी बेमुरव्वती की इंतहा देखें। इनका जो रॉ का प्लांटेड शख्स है मेजर गौरव आर्या, जो इनके रिपब्लिक टीवी पर बैठकर प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाता है, उसने आज गयूर अफगान कौम की तौहीन की है। ये इस तौहीन के ऊपर मेरी जिन लोगों से बात हुई है, चाहे वो तालिबान के हामी है, मुखालिफ है, सब लोग दुखी हैं, सब लोग रंजीदा हैं और गुस्से से भरे पड़े हैं। ये बड़ी गैरतमंद कौम है अफगान कौम, और ये इस तरह के बयानात अपने बारे में सुनकर उन्हें भूलते नहीं है। ये 20-20 साल वक्त इनके पास होता है, ये 20 साल में सुपर पावरों को थका देते हैं, खुद नहीं थकते। आप इसका बयान देखें सबसे पहले कि मेजर गौरव आर्या ने क्या कहा है। भारतीय फौज के साबिक मेजर गौरव आर्या ने रिपब्लिक टीवी पर अफगान कौम को भिखारी और चरसी करार दिया, कहा कि अफगानिस्तान में कोई एक चीज भी तैयार नहीं होती है। काबुल में शहरियों की भारतीय मीडिया और मेजर गौरव आर्या के रवैये की शदीद मजम्मत कि अब इनकी यहां से भाग रहे हैं, यहां पर रुसवा हो रहे हैं। तो इतनी बेमुरव्वती, इतनी घटियापन कि आप हुकूमत या किसी पॉलिसी पर नहीं बल्कि पूरी कौम, अफगान कौम को भिखारी कहना, मैं समझता हूं किसी कौम के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देना ये तो वैसे ही गलत है। किसी को भी टारगेट करना मजहब की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, उनकी नस्ल की बुनियाद पर, यह इंतहाई घटिया रवैया, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूं। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम भारत ने एक प्रोपेगेंडा किया और भारत ने यह कहा था कि तालिबान ने हमारे साथ तिजारत रोक दी है। यह तालिबान का एक इमेज बनाने के लिए थी कि तालिबान तो जी बड़े सफाक है और अब वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तालिबान ने इसकी भी वजाहत कर दी है। आप ये देख सकते हैं खबर, भारत ने कहा है कि तालिबान ने सरहद पार तिजारत बंद कर दी है, ताहम तालिबान ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी मुल्क के साथ तिजारत बंद नहीं की। वो कहते हैं कि हमने कोई तिजारत बंद नहीं की और अभी तक तो हम इस बारे में सोचा भी नहीं है। ये पता नहीं कहां से खबरें निकालकर भारतीय मीडिया इसे कवर करके दावे कर देता है और ये हमें बदनाम करने की साजिश है। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम आप ये देख सकते हैं एक और खबर, तालिबान ने बंद कौंसल खानों की तलाशी ली और गाड़ियां साथ ले गए, भारतीय मीडिया का दावा। और इसमें क्या कहा गया है, भारतीय मीडिया ने तालिबान पर अफगानिस्तान में बंद 2 कौंसल खानों की तलाशी लेने का इल्जाम आयद किया है और इन्होंने दावा किया है कि तालिबान की जानिब से कंधार और हेरात में बंद भारतीय कौंसल खानों की तलाशी ली गई, जिसका मकसद अहम दस्तावेजात का हुसूल था। जराये के मुताबिक तालिबान भारतीय कौंसल खानों में पार्क की गई गाड़ियां भी साथ ले गए। ताहम जराये की जानिब से यह नहीं बताया गया कि आया तालिबान कौंसल खानों से कोई दस्तावेजात भी अपने साथ ले गए हैं या नहीं। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि तालिबान की जानिब से काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद
افغان انٹیلیجنس ایجنسی NDS کے لیے کام کرنے والوں کی تلاش کے لیے گھر گھر چیکنگ کی گئی. یعنی یہ خود مان رہے ہیں کہ NDS اور را کا کوئی گٹھ جوڑ تھا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارتی سفارت خانے کے علاوہ مزار شریف، ہرات اور قندھار میں قونصل خانے بھی کام کر رہے تھے، لیکن کابل کا کنٹرول طالبان کے ہاتھوں میں جاتے ہی بھارت نے وہاں سے اپنا بوریا بسترا گول کر لیا. اور اب یہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں جو کہ بڑے ہی سنگین الزامات ہیں افغان طالبان کے اوپر ناظرین کرام، کہ انہوں نے ان کے قونصل خانوں، اور ظاہری بات ہے ان کے قونصل خانوں میں انہیں بھی پتا ہے کس طرح کی دستاویزات تھیں ان کی، اور یہ کیا معاملات کرتے تھے پاکستان کے خلاف، دہشت گردی کا بازار کس طرح سے انہوں نے گرم کر رکھا تھا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پر بڑھتے ہیں اور رشیا اور چائنا کے ساتھ جو طالبان کے بڑھتے مراسم میں ذرا ان کی بات ہو جائے. آپ سب سے پہلے یہ رشیا کی خبر دیکھیں. طالبان سرگرمی سے امن و امان بحال کر رہے ہیں اور مذاکرات کے لیے آمادہ نظر آ رہے ہیں. شہریوں کے مفادات بشمول خواتین کے حقوق پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں. ماریا زخارووا جو کہ ترجمان ہے روسی وزارت خارجہ کی، انہوں نے یہ بیان دیا ہے. واضح ہے کہ روس نے کہا کہ افغانستان میں اس کا سفارت خانہ کھلا رہے گا، جبکہ دوسری جانب ایک جگہ چائنا نے کہا کہ فرینڈلی ریلیشن ہم طالبان کے ساتھ چاہتے ہیں. تو طالبان نے بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کیا کہا ہے، آپ ذرا یہ دیکھیں. چائنا کین کنٹریبیوٹ ٹو افغان ڈیولپمنٹ، طالبان سپوکس پرسن، اور کہا ہے کہ چائنا جو ہے اس نے افغانستان کے اندر امن کے لیے بڑا کنسٹرکٹیو کردار ادا کیا ہے، اور ہم چائنا کی انویسٹمنٹ اور چائنا جو ترقی کی راہیں کھولے گا اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن اس سب کے اندر چائنا اور رشیا جو ہے ان کا طالبان کے لیے نرم گوشہ ایک جانب، دوسری طرف طالبان مخالف محاذ. ہمارے ویورز جو لگاتار ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وادی پنجشیر جو ہے وہ واحد علاقہ ہے جس پر آج کے دن تک پوری تاریخ میں طالبان کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکے. احمد شاہ مسعود کی سرزمین ہے، وہاں پر ان کا بیٹا جو ہے وہ اب اس ریزسٹنس کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ افغانستان کا نائب صدر جو تھا سابقہ امر اللہ صالح وہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک سے فوجیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو طالبان مخالف ہیں لیکن وہاں پر انہیں بھاگنا پڑا، وہ آئیں، ہم پھر سے ریزسٹنس لیڈ کریں گے. اور آپ اس کے اندر اب یہ دیکھیں نئی خبر جو آئی ہے، افغانستان کے سابق آرمی چیف جنرل ہیبت اللہ علی زئی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی وادی پنجشیر پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ پنجشیر کے اندر یہ سابق آرمی چیف بھی وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے، اور اسے اب گڑھ کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ افغان طالبان کے خلاف ایک نیا اتحاد بن رہا ہے. انہوں نے اپنا جھنڈا بھی لانچ کر دیا ہے. طالبان مخالف فرنٹ کا اپنے جھنڈے کا اعلان. وادی پنجشیر میں احمد مسعود اور امر اللہ صالح نظامتی فرنٹ نے اپنے پرچم کا اعلان کیا ہے. فرنٹ کے امور خارجہ کے نگران علی میسم نظری کے مطابق یہ ان کا آفیشل پرچم ہے، کوئی دوسرا پرچم نہ لہرایا جائے. افغان قومی پرچم کی بحث کے تناظر میں یہ بیان انتہائی اہم ہے کہ انہوں نے ایک اپنا جھنڈا جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے طالبان کے جھنڈے کے مقابلے میں، اور یہ اب ریزسٹنس کو یہاں سے لیڈ کریں گے. اور اس کے حوالے سے رشیا نے خبردار کر دیا طالبان کو کہ آپ دیکھ لیں کہ نارتھ کے اندر آپ کو بڑا مسئلہ پڑ سکتا ہے. یہ رشین انٹیلیجنس کہہ رہی ہے، آپ خبر دیکھ لیں. اینٹی طالبان ریزسٹنس فارمنگ نارتھ آف کابل سیز رشیا. armed resistance to Taliban forming in Afghanistan's Panjshir Valley. Taliban doesn't control whole territory of Afghanistan. اور انہوں نے سب کے اندر رشیا نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑی تشویش ہے، اور طالبان کو ایک طرح سے یہ میسج گیا ہے یہ بیان دے کر کہ آپ ابھی بھی ایک علاقہ ایسا ہے جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، پنجشیر کی وادی ہے، اور اس کے بارے میں آپ محتاط ہو جائیں. اور ظاہری بات ہے اگلا میسج جو انہیں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام ایک اور چیز سامنے آئی، اور وہ تھی اسلام آباد میں جامعہ حفظہ جو ہے اس پر طالبان کا پرچم لہرانے کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. میں اس سب کے اندر آپ کو یہ بتا دوں کہ جامعہ حفظہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کی لال مسجد جو ہے سیکٹر G6 میں آپ پارا مارکیٹ کے قریب ہے، اور گزشتہ ایک برس سے زائد عرصے سے اس مسجد سے منسلک سڑک جو ہے اسے خاردار تار اور سیمنٹ کے بلاکس رکھ کے بند کیا گیا ہے. اس مسجد میں 5 وقت نماز بھی اس وقت ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد کے خطیب جو ہے مولانا عبدالعزیز کو کچھ عرصہ قبل اس مسجد میں خطیب کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اب تک اس مسجد کے اندر یہ معاملات چلا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے لال مسجد کی طرح کے آپریشن سے بچنے کے لیے اس وقت ایک بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی اپروچ اپنائی گئی ہے کہ نہ مزاحمت ہو لیکن انہیں کنٹین کیا جائے. راستوں کو بھی آس پاس بند کیا گیا ہے. جو اسلام آباد کے شہری ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب پارا مارکیٹ کے قریب اس جانب نہیں جایا جا سکتا. اب اسلام آباد کی جو مشہور لال مسجد ہے اس سے منسلک جامعہ حفظہ میں طالبان کے جھنڈے لگانے پر انتظامیہ اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ جھنڈا ناظرین کرام اس طرح کہیں پر بھی کوئی جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس پر پاکستان میں تشویش ہے اور پاکستان کے ادارے حرکت میں آ چکے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس چیز کو بھارتی میڈیا اس سے جوڑ رہا ہے کہ جی پاکستان
पाकिस्तान के अंदर ये कोई रेजिस्टेंस, एक नया महाज आ गया है और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम कार्रवाई ना करते। और जाहिर बात है हम किसी का भी झंडा इस तरह से लहराने की इजाजत नहीं दे सकते, हम न्यूट्रल है, हमारा ऑफिशियल स्टांस ये है, हम इस मामले के अंदर एक आलमी सतह का जो कंसेंसस है उसके साथ चलेंगे। तो ये इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है जिस तरह से भारतीय मीडिया और ये गोबर आर्या और इस तरह के लोगों ने उठाया हुआ है। तो ये चीज जो है इसे इसी तरह से दफन हो जाना चाहिए। आपसे मेरी दरखास्त है कि इस वीडियो को जितना शेयर हो सके करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।